निकाल चुकी है, सिर्फ चुनाव नतीजों तक का इंतजार कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे हम अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है बिहार चुनाव को लेकर, इसे गौर से देखिए। बिहार चुनाव में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। सोमवार यानी 20 अक्टूबर दिवाली के दिन दूसरे दौर का नामांकन पूरा हो गया। भले ही पर्चा भरने का दौर खत्म हो गया हो, लेकिन कहानी अब उसके आगे की है। जीत के गुणागणित की है। एनडीए और गठबंधन दोनों जगह सब कुछ ठीक होने का दावा किया जाता रहा, लेकिन अंत तक रस्साकशी चलती रही। हालांकि सच ये भी है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन के मतभेद खुल गए, क्योंकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। दिलचस्प बात ये कि दोनों तरफ से सीएम चेहरे को लेकर किसी ने ऐलान नहीं किया है। यानी चुनाव की अगुवाई भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हों, लेकिन दोनों को किसी ने सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है। पहले बात एनडीए की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते आ रहे हैं, चुनाव में जीत के बाद ही एनडीए गठबंधन अपना नेता चुनेगा, जो ये बताता है कि भले ही सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कुछ कहने से बच रही हो, ये कह रही हो कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सीएम फेस उन्हें माना नहीं गया है। इसे लेकर बीजेपी पर कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस नेता साफ कहते हैं कि दावे जो किए जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि सीएम का सवाल उलझा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तो होश होना चाहिए। अगर हमारे कैंप में कोई कंफ्यूजन होता है तो इसका लाभ उनको मिलेगा, तो वो क्यों इसके लिए परेशान है कि 36 जगह पर या 35 जगह पर हमारा तालमेल नहीं हो पाया। सारा तालमेल हो जाएगा। विड्रॉवल हो जाने दीजिए, विड्रॉवल तक सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। इससे पहले इसे लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो जेडीयू शाह के बयान को परंपरा बताते हुए सीधे कुछ कहने से बच रही है। वो मीडिया पर ही बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि इसी गठबंधन के सहयोगी हम के मुखिया जीतन राम मांझी सीएम फेस को पहले घोषित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर रही है। आरजेडी और लालू परिवार की कवायद है कि जीत के साथ तेजस्वी सीएम बने। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बड़ी सहयोगी कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। यानी भले ही वो तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उन्हें सीएम बनाने पर कुछ बोलने से बच रही है। यहाँ भी चुनाव के बाद परिस्थितियों के आधार पर फैसले की बात कही जा रही है। तेजस्वी को सीएम बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता सीधे जवाब देने से बचते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि गठबंधन के एक दूसरे सहयोगी मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी महागठबंधन पर फिक्रे कस रही है। ये हवा हवाई हुड़दंग हंगामा और हाहाकार करते करते ये जो गठबंधन की गठरी है वो गंडोला की छतरी बनती जा रही है। अब अगर किसी गठबंधन की गठरी गंडोला की छतरी बन जाए तो या तो वो गड्ढे में जाएगी या गच्चा खाएगी। और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे इनके गठबंधन में इस चुनावी रण में रणबांकुरों से ज़्यादा रणछोड़ बहादुरों का जलवा दिखाई पड़ रहा है। अब पूरे के पूरा जो है वो इस गुनाहों का गठबंधन जो है वो आपस में एक दूसरे को गच्चा देने में लगा हुआ है। ये हमने लिस्ट निकाली है आरजेडी की भी। इस लिस्ट में तो सारे दागी लोग हैं, कुछ जेल में है। एक उम्मीदवार तो नॉमिनेशन के बाद ही जेल में चला गया, और इनके 13 जगह तो ये आपस में लड़ रहे हैं। महागठबंधन में महाफूट हो गई है। एनडीए एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मांझी जी, कुशवाहा जी और अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। एनडीए सरकार बनाएगा, 2/3 बहुमत से बनाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर बनाएगा। महागठबंधन ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी निकाल बाहर किया, उनको भी एक सीट नहीं दी। इसलिए आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। कुल मिलाकर दोनों तरफ सीएम फेस को लेकर एक बार फिर पेच फंसा है। ऐसे में इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। बिहार में बयार भले ही तय हो, बहार किसकी होगी सवाल बड़ा हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट।